प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी बाबा कहते हैं, संगम युग पर ही अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। ये संगम युग ही है जिस पर हाथों हाथ जो कर्म किया उसी की प्राप्ति हो गई। वो चाहे श्रेष्ठ कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म, और यही है प्रत्यक्ष फल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। और सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। बाबा के साथ जो अनुभव होता है समीपता का, वो सबसे श्रेष्ठ फल है। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही बाबा ने भी हमें यही कहा कि तुम श्रेष्ठ प्राप्ति करने के लिए यही जो प्रत्यक्ष फल है सबसे श्रेष्ठ फल है, तुम्हें मिलता है। जो हाथ की हाथ तुम्हें उसका फल मिल जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहने का साधन फल ही बताते हैं। और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं हम, हर समय बाप के मिलन का प्रत्यक्ष फल हम खाते रहते हैं, इसलिए एवर हेल्दी ही हैं। और यदि कोई आपसे पूछे कि इस तुम्हारा हालचाल क्या है, तो बोलो कि फरिश्तों की तो चाल है और हाल जो है वो खुशहाल है। बहुत सुंदर बता रहे हैं ये कि भाई हाल चाल का जो अर्थ है वो खुशहाल है, हाल खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। बहुत सुंदर। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके दुआओं का खाता जमा करो, दुआओं के खजाने इकट्ठे करो तो संपन्न भी बनेंगे और पुरुषार्थ करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि दुआओं का खाता हमने जमा कर लिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत ही सुंदर वरदान बाबा का आज का। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए संभाल लिया। मैं खुशहाल रहने वाली एवर हेल्दी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हमें सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते हैं। और सेवा का पॉइंट लिया कि सबको आत्मा और परमात्मा का बताना है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है। सर्वव्यापी का ज्ञान भी सबको समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, ये सबको बताना है, लाखों वर्ष का नहीं है। और सतयुग के बारे में आज बाबा ने कहा सबको समझाओ। और नशे की जो पॉइंट थी वो ली, बाबा हमें राजाओं का राजा बनाने आए हैं। और चिंतन की पॉइंट ली कि सतो रजो तमो में सबको आना ही है। और धारणा की पॉइंट ली, उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम यह पढ़ाई नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। और धारणा करनी है कि एक बाबा के सिवाय कोई तरफ मेरी बुद्धि नहीं जाए। बाबा ने हमें ईश्वरीय बुद्धि दी है और हमें सभी आत्माओं को बाबा का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। और योग का पॉइंट आत्मा भाई भाई का ध्यान किया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आपकी साकार मुरली से जो सामान रखा
सदा खुशहाल रहने वाली, मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा, एक बाप को ही याद करने से आत्मा पावन बन जाएगी। माम एकम याद करना है। और बाबा ने माम एकम का भी अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझाया। धारणा, बुद्धि में सदा याद रहे कि हम थोड़े समय के लिए संगम पर बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सेवा का पॉइंट था कि सभी आत्माओं का बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझानी है। चिंतन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्मृति में रहा कि नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। चेकिंग, पक्का बुद्धि में बिठाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अल्प का पाठ पक्का याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं सुमन रखा। मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। बाबा ने आज कहा जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको बाबा जास्ती प्यार करता है। और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा बाबा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं बाप के सामने बैठा हूँ, तो इस रीति से याद किया। और तीसरा धारणा की पॉइंट था कि स्वर्ग की महिमा करो। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने शुरू में ही बताया कि आत्मा का पाठ पक्का करना है। और चित्र है तो चित्र से समझाओ तो समझ में आएगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और सहज रीति समझाना है। और पांचवा, दुआओं से पुरुषार्थ सहज होता है, तो इसलिए सर्व का दुआएं कैसे लेना है इसकी चिंतन था। दुआओं से भरपूर कैसे होना है और सबसे दुआएं कैसे इकट्ठा करनी है। और सातवां में बाबा ने जो चेक किया था, मैंने आज चेकिंग रखी थी कि मनुष्य मत और श्रीमत में अपने श्रीमत पे हमने कितना चला आज। ओम शांति। ओम शांति। अ, आज का सम्मान रखा था कि मुझ आत्मा की फरिश्तों की चाल है और हाल खुशहाल है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए सम्मान यही लिया। फिर चेकिंग का पॉइंट आज बहुत जैसे पूरी मुरली में ही बाबा ने बताया है कि जो ड्रामा है ये अविनाशी और अनादि बना हुआ है। अगर कोई कहे कि मुझे पार्ट नहीं बजाना तो ये काम नहीं हो सकता। मुक्ति को पा नहीं सकते, तो वो चीज जो लोग समझते हैं मुक्ति का रियल अर्थ समझाना, क्योंकि जो दुनिया वाले समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, असल में वो मुक्ति है ही नहीं, है ना। बाबा ने एक रियल अर्थ इसमें पूरी मुरली में ही आज यही था। फिर नशे का पॉइंट लिया, राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में बाबा ने प्रवेश किया है। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि हम इस पूरी दुनिया के राजा बनने वाले हैं, महाराजा बनने वाले हैं। धारणा का पॉइंट लिया, बुद्धि में सदा ये याद रहे कि हम संगम युग पर बहुत थोड़े से समय के लिए बैठे हैं, अभी बहुत कम समय है। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम इस नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि कई लोगों के लिए वो होंगे, ब्लास्ट होंगे, लेकिन हमारे लिए वो आतिशबाजी होगी कि हम अब सतयुगी दुनिया में गए के गए, तो अब इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकाल देना है। सेवा का पॉइंट मुझे यही लगा कि जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रियल अर्थ बाबा बताता है, उस चीज को सबको समझाना है, क्योंकि वो लोग पता नहीं कितने टाइम से मुक्ति का अर्थ यही समझते हैं कि अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, अब लीन हो जाएगी। बट बाबा ने कितना अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं होगा। मुक्ति का अर्थ है बाबा से मिलना और उसके बाद अपना पाठ बजाना। चिंतन का पॉइंट लिया, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का करना है और फिर आत्म आत्मा भाई भाई हैं, क्योंकि ये चीज जैसी पक्की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो ज्ञान है ये धारणा स्वरूप हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली कि बाबा को याद करते समय बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, एकाग्र रहनी चाहिए। धारणा की पॉइंट ली कि उठते बैठते बुद्धि में यही रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए कि हम सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तो फिर बाबा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। और सेवा की पॉइंट ली कि सबको सर्वव्यापी का राज समझाना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और अल्प का पाठ भी सबको पक्का कराना है कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, ये पाठ पक्का कराने की सेवा करनी है। और चिंतन में रखा कि श्रीमत कहती है कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, और मनुष्य मत कहती है कि हम मोक्ष में जाएंगे, और लेकिन मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे कि पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, तो भी मोक्ष नहीं मिल सकता किसी को, क्योंकि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, श्रीमत कहती है। और परंतु इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ तो बजाना ही है, और श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की होती है। और स्मृति में रखा, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको सत्युग कहा जाता है। यहाँ पर यह कर्म विकर्म ही होते हैं, इसको कलयुग कहा जाता है। अभी हम हैं संगम पर। और चिंतन का पॉइंट रखा कि सबको अल्प का पाठ पक्का कराया कि नहीं। ओम चेकिंग की पॉइंट रखी, सॉरी, कि अल्प का पाठ पक्का कराया कि नहीं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए। तो आज मैंने जो सम्मान लिखा रखा था कि मैं खुशहाल आत्मा हूँ। फिर जो योग का पॉइंट था कि बाबा ने आज जैसे बताया कि अलग को सबको याद दिलाना है, तो खुद को भी आत्मा समझ के आज कितनी देर मैंने बाबा को याद किया। फिर जो सेवा का पॉइंट है वो जो आज बाबा ने कहा ही है कि सबको आत्मा का परिचय देना है, पाठ पढ़ाना है ना। और बाबा ने जैसे आज ड्रामा की बात की। यार मतलब धारणा की यही पॉइंट थी कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये मैं सबको देखूं आत्मा के रूप में। और जो चिंतन का पॉइंट था कि बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगा, समझते हैं यहाँ पर भी। तो अपना नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने जैसे आज मुरली में बोला है कि ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, और सीखते सीखते वो अब यहाँ तक इतना बड़ा ये संस्था हो गई माताओं बहनों द्वारा। तो ये एक नशे की पॉइंट भी है। और फिर ये भी देखा कि कहाँ तक हम नंबर हमारा कहाँ तक हो सकता है। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की अव्यक्त वाणी। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसका टाइटल जो है नववर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, निर्बलता हटाओ। पूरी मुरली जो थी, अब निर्बलता हटाओ कैसे हटेगी। तो थोड़ा सा जब इसके ऊपर मनन हुआ तो बाबा ने इसमें पंछियों का एग्जाम्पल दिया है। पहले भी एक मुरली पूरी पंछी जैसे डाल पकड़ कर बैठते हैं उसके ऊपर चली थी। तो आज ये जो मुरली है इसमें बाबा ने उड़ता पंछी और पिंजरे का पंछी और स्वतंत्र पंछी 3 तरह के बताए हैं। तो पिंजरे का पंछी
मतलब जो शरीर के भान में रहता है, वो पिंजड़े का पंछी है, इस पिंजरे से निकल नहीं पाता, है ना? तो वो निर्बलता है कि क्यों नहीं निकल पाता, है ना? थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो फिर उसके बाद उड़ता पंछी बाबा ने क्या बोला कि अशरीरी भाव का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया है, तो वो स्मृति से ही समृद्धि आती है ना। तो जितना जितना याद करेंगे उतना उड़ता पंछी बनेंगे, उड़ती कला में जाएंगे और स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब हमारी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाएगी कि एक सेकेंड में हम बाबा के पास पहुंच जाए, परम धाम पहुंच जाए, या जो भी बाबा का डायरेक्शन मिले कि मनसा सेवा करनी है, या मतलब किस स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में या बीज रूप स्थिति में टिक जाना है। जो बाबा अलग अलग ड्रिल्स कराते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पे जाना है, तो ये हम एकाग्र बुद्धि होके तब कर सकते हैं जब हम बाबा की याद में रहेंगे और अपने आप को एक आत्मा समझ के सारा दिन चलेंगे, देह के भान में नहीं आएंगे, तभी ये स्वतंत्र पंछी बन सकेंगे। तो मुरली में तो बाबा ने यही मतलब इस तरह से बाबा ने शुरू किया। फिर बाबा ने ये बताया कि अब ये जो स्टेज आपको बनानी है कि स्वतंत्र पंछी बनना है, तो उसके लिए कितना टाइम आपको लगेगा दूसरों को भी रास्ता बताने में, है ना? तो बाबा ने कहा 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के कोर्स में होगा, 3 दिन के कोर्स में होगा, या 1 सेकेंड तक आपका आ चुका है अब ये स्थिति, है ना? तो मतलब स्टेज कौन सी है आप, क्योंकि जितना जितना हम स्वयं अभ्यास करते हैं उतनी हमारे अंदर पावर बढ़ती है, और जितनी जितनी हमारे अंदर पावर बढ़ती है उतना हम जिसको भी थोड़ा सा भी परिचय दें या दृष्टि भी दे, तो वो मतलब उड़ जाए, ऐसी शक्ति हमारे अंदर अभी आई है। तो वो हमको चेक करना है ना? फिर हाँ, बाबा ने कहा जैसे स्विच ऑन किया जाता है ना साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति के ऊपर भी बाबा ने बताया। वहां पे भी एक स्विच ऑन करते हैं तो कोई भी चीज जैसे एसी चलाना है, हीटर चलाना है, यहाँ तक कि बॉम्ब के लिए भी बाबा कहता है कि एक बटन ही तो दबाना है और 1 सेकेंड में विनाश हो जाएगा। तो साइंस की जो सब चीज है वो स्विच के ऊपर है। और साइलेंस की शक्ति भी क्या है, बस एक आत्मस्मृति का स्विच ऑन करना है, और सेकंड में स्विच ऑन करते ही अंधकार से भरी आत्माएं रोशनी में आ जाए। तो वो हम अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके रखेंगे, तभी तो उनको रास्ता मिलेगा ना। तो फिर बाबा ने मतलब वो ये कहा कि अभी क्या समझते हो कि तुम चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्ता यहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है ना? तो बाबा ने कहा कि अभी मतलब लक्ष्य तो यही है कि हमको सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके जाना है, मुक्ति कला में लेके जाना है। हाँ, लेकिन क्या मेरा स्व परिवर्तन जो है हम्म, वो मेरा हुआ है? कितनी गति से हुआ है? तीव्र गति, अभी तो अति तीव्र गति से करना है ना? तो ये नए वर्ष में बाबा चाह रहा है कि लक्ष्य जो दिया स्व प्रति, संबंध प्रति और संपर्क प्रति, विश्व सेवा के प्रति, हाँ, हम उड़ती कला में गए हैं, हमारा पुरुषार्थ इतना ऊंचा गया है, और उसकी सेकंड की गति हमारी हुई है कि नहीं हुई है। तो रिजल्ट तो बाबा चेक कर रहे थे, नहीं मिला था जो बाबा चाह रहे। तो हम नए वर्ष में बाबा यही कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि नया उमंग, नया उत्साह से, और हर सेकेंड संकल्प में, हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता बाबा चाहता है। तो अभी से शुरू करना है। बाबा ने फिर भी मार्जिन दी, कल से क्या शुरू होगा, है ना, पूछ रहा है बाबा। तो नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे, नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है, मतलब 1 जनवरी 1/1 होता है ना, तो हमारे सत्युग की जो डेट होगी वो 1/1/1 होगी। वन और विन, जब हम विन करेंगे अपनी कमजोरियों को, अपनी निर्बलताओं को, जो जो हमें बार बार पिंजरे का पंछी बना देती है, तभी तो हम 1/1/1 में जा सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि मस्तक पर सदा विजय का तिलक लगाना है।
और स्लोगन याद दिलाया कि हम विजयी रतन कल्प कल्प के विजयी हैं, विजयी थे और सदा विजयी रहेंगे। बाबा ने फिर विजयी रत्नों का श्रृंगार भी किया, ताज तख्त तो बाबा बताते ही हैं। और बाबा ने जैसे कंगन भी पहनाया, ताज पहनाया, तो लाइट और माइट का ताज, डबल ताज धारण कराया, क्योंकि बाबा कहते हैं कि लाइट का ताज तो आ गया, पवित्र आत्मा ही बाबा से मिलन बना सकती है, माइट अभी कम है। तो बाबा कहते हैं अगर माइट कम है तो सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। तो लाइट और माइट का ताज दोनों बाबा ने पहनाया। वो जो लाइट के साथ माइट होगी तब सदा विजयी बन सकते हैं, यही डबल ताजधारी की निशानी बाबा ने बताई। और कंगन बाबा ने क्या पहनाया? प्योरिटी का तो बाबा ने कहा है ही है, लेकिन बाबा ने कहा कि सदा उत्साह में रहना और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना, है ना। तो बाबा ने कहा ना कभी अपना उत्साह कम होना, ना दूसरे का कम करना, बस बढ़ाना। ये बाबा ने कहा ये कंगन है ना। इसके लिए बाबा कहते हैं कंगन को सदा मजबूत टाइट रखने के लिए सदा एक ही बात को याद रखना है कि हर बात में चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना है, परिवर्तन करना है। यही मतलब अपनी जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है उसे परिवर्तन करेंगे तभी रियल गोल्ड हम बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न विनीता बहन, ऋतु बहन और सुरेश माता जी से, पिंजरे का पंछी और स्वतंत्र पंछी तात्पर्य स्पष्ट करें। ओम शांति। मुझे लगता है और बहनें नहीं है अभी, मैं कर दूं? आज आप ही होल इंचार्ज हो। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बाप दादा आज कह रहे हैं कि सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देखा। तो बाबा जब उड़ती कला वाले बच्चों को देखते हैं, अभी उनके संकल्प भी अच्छे हैं, बोल भी अच्छे हैं, कदम में भी पदम है, तो बाबा कहते हैं सेकंड में ही उनको अशरीरी का वरदान मिल जाता है। तो अशरीरी का वरदान जिनको मिलता है वो 1 सेकंड में उड़ते चले जाते हैं और शरीर से, देह से हल्के होते चले जाते हैं। जितने हल्के रहेंगे उतना जल्दी उड़ान भरेंगे और ऊंचा उड़ेंगे। बाबा कहते हैं जैसे पंख मिल जाते हैं किसी पक्षी को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं पक्षी, जब तक उनको पंख नहीं मिलते वो बैठे ही रहते हैं, माँ ही आती है, वही खाना देती है, वही उनको सारा कुछ करती है। लेकिन उनको पंख मिलते ही वो ऐसे उड़ते हैं, उनका शरीर हवा में ऐसे हल्का 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 होता चला जाता है। ऐसे ही हमें जब अशरीरी भव का वरदान मिलता है तो हमें भी उड़ान भरनी आ जाती है। तो तन भी हल्का हो जाता है, मन भी हल्का हो जाता है, फिर शरीर का भान ही नहीं रहता। तो जो पिंजरे का पंछी होता है उसको तो हर टाइम शरीर का भान रहेगा, वो तो पिंजरे में फंसा पड़ा रहेगा, अपने आप को भारी समझेगा। कहीं भी कोई भी उड़ने की बात होगी या कहीं पे भी आना होगा, कहीं जाना होगा, तो बाबा कहते थे ना, जैसे कि भी आलसी
पन नहीं आना चाहिए। आलस आ गया तो सब कुछ भूल गया, फिर उठा भी नहीं जाता, उड़ना तो एक तरफ की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चों के लिए जो ये अशरीरी भव का वरदान है, उसी से ही तुम उड़ते पंछी बने हो। तो इसलिए इस वरदान को सदा सदा याद रखना है। और ये वरदान जो है संगठन, स्वतंत्र आत्माएं और उड़ते पंछियों के लिए है। तो फिर बाबा ने फिर क्वेश्चन करके पूछा कि तुम स्वतंत्र हो, उड़ना आ गया है, या अभी भी अपने आप को मन से तन से भारी समझते हो? लेकिन फिर बाबा ने कहा स्वतंत्र बन गए हो तो अशरीरी भव का वरदान सदा याद रखना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तभी हल्के हो पाएंगे। और सुबह जब अमृत वेला में बैठते हैं तो बाबा उस टाइम भी यही कहते हैं कि अशरीरी बन के बैठो। जितना जितना अशरीरी होते चले जाओगे, ये वरदान भी काम करता चला जाएगा और उड़ते चले जाओगे और अच्छे से मिलन मना लोगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। माता जी, नेक्स्ट अनीता बहन, अशोक भाई, प्रीति बहन और सुमन बहन से विभिन्न स्टेज का ऑर्डर मिलने पर क्या करना है? जी ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है और अच्छे से आपने वो सुनाई। इसमें बाबा ने कहा है कि जब मेरी जो है ना स्व परिवर्तन की जो शक्ति है, वो जब सेकंड में पहुंच जाएगी, कि जैसे बाबा ने ऑर्डर किया कि सेकंड में अशरीरी बन जाओ, सेकंड में स्ट्रीट होम पहुंच जाओ, सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ, और जो अंधकार में बैठी हैं आत्माएं उनको रोशनी में लाओ, उनको ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मेरी ऐसी स्थिति होगी कि मैं एक सेकंड में अपना परम धाम पहुंच जाती हूँ, और मेरे में इतनी शक्ति है, बाबा की इतनी शक्तियां हैं कि बाबा से शक्तियां लेके मैं दूसरों को दे सकती हूँ, तभी हम इस स्टेज पर स्थित हो सकते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन के। तभी हम दूसरे लोगों को भी अंधकार से रोशनी में ला सकते हैं, उन्हें परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, परमात्मा से शक्तियां लेके दे सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि जब साइंस के साधन सेकंड में बटन दबाओ तो रोशनी हो जाती है ना, तो हमारी तो साइलेंस की शक्ति है। तो हमें इतनी मतलब इतना समर्थ बनना है कि एक सेकंड में जिस भी स्टेज पर हम चाहें, हम उस स्टेज पर स्थित होकर वो कार्य कर सके। आत्माओं को बाबा ने कहा है कि कोर्स करने आए तो उनमें, जैसे बाबा बोलता है ना, खाली कोर्स नहीं कराना, कोर्स भी भरना है, उनको शांति की सुख की अनुभूति करा पाए। और उनको बाबा कहता है कि जो है ना, अभी जो है ना तुम्हें चैलेंज, बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा उनको भी प्राप्त कराओ, उनको भी पता चले कि कैसे परमात्मा धरती पे आया हुआ है और अपना कार्य कर रहा है, उनको सुख शांति की अनुभूति कराए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा ने क्लियर किया है कि जो देवभान, अपने देवभान, अपने वालों के देवभान, देह से संबंध और देह के पदार्थों में हम इसमें ही जकड़े हुए हैं, इसके ही पिंजरे के पंछी बने हुए हैं, बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हमें अशरीरी भव का वरदान दिया, अर्थात अपनी देह, अपने वालों की देह, अब देह के संबंध और देह के पदार्थों से न्यारे और प्यारे होकर रहना है। जब हम ऐसा बन जाएंगे, तब बाबा ने कहा कि अपनी मन बुद्धियों पे कंट्रोल करते हुए, अर्थात सर्वशक्तिवान की स्टेज पे होते हैं। सर्वशक्तिवान मीन जब अपनी कर्मेंद्रियों पे अपना पूरा ऑर्डर हो, हम ऑर्डर दें और अपने स्वीट होम में चले जाएं। फिर मन बुद्धि से हम जो है बाबा के वरदान के स्वरूप होते हुए सेकंड में जो है अपने स्वीट होम जा सकते हैं। और जो है जो अपनी ही शक्तियों के द्वारा जो बाबा से हमको मिलती हैं, अंधकार की जो रोशनी में खुद तो रोशनी से बाहर आए हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी अंधेरे से जो है रोशनी में ला सकते हैं। जैसे बाबा स्वयं तो ज्ञान सूर्य है, बाबा के बच्चे बने, हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं। तो इस ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा के हम दूसरी आत्माओं को भी रोशनी दे सकते हैं, उनको भी जो है प्रकाश में ला सकते हैं। जैसे बाबा ने भी एग्जाम्पल दिया ना कि साइंस के साधन में बटन दबाओ, अंधेरे से रोशनी में आ जाती है। इसी प्रकार
हम अपने ज्ञान साइलेंस की शक्ति से, अपने एकाग्रचित मन से, एकाग्रचित बुद्धि से जो बाबा को जो है अनुभव कर सकते हैं स्विच ऑन करते हुए। और जैसे रोशनी में तो अगर देखा जाए, जो सूर्य रोशनी में जो गर्मी होती है वो इतनी महसूस नहीं, लेकिन जब उसको एकाग्र करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा जब केंद्रित करते हैं, तो वही रोशनी आग भी लगा देती है। इसी प्रकार जो बिखरी हुई हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो शक्तियां हैं बिखरी हुई हैं, जब उसको एकाग्र करके हम जो है यूज करते हैं, तो वो जो है वो बहुत, मतलब हम कोई कह सकते हैं कि इसको बहुत हमारे उसको पावरफुल हो जाती है। इस प्रकार जो है हमें अपनी अनुभूतियों को, अपनी स्मृति को सेकंड में स्विच ऑन करना है, अर्थात अपने आत्म ज्योति को स्विच ऑन करना है। तो तभी हम अपनी भी आत्मा को जो है भटकने से बचाएंगे और अन्य आत्माओं को भी अंधकार से रोशनी में ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू अनीता बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जब हम अपने आप को कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रीति बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुमन बहन बोले, प्रीति बहन का हाँ शायद जी। नेटवर्क। हाँ, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली बाबा की, ये नए न्यू ईयर की मुरली है, जिसमें बाबा बच्चों को उड़ती कला में और बेहद की सेवा में देखना चाहते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अगर ऑर्डर मिले कि अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कितने समय में जा सकते हो? 1 सेकंड में जा सकते हो। अगर ऑर्डर मिले कि अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज द्वारा, जो कि बाबा हमें सम्मान देता रहता है अच्छे से अच्छे, बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार को मिटाकर रोशनी ला सकते हो। तो ये बेहद की सेवा 1 सेकंड में कर सकते हो। बाबा ने कहा कि जैसे साइंस के साधनों से 1 सेकंड में हम देखते हैं कि स्विच ऑन किया, तो हम कितनी जो साइंस की भी उपलब्धियां हैं उनको यूज कर सकते हैं और उनका सुख ले सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि जैसे हम अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं, तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बच्चे क्या अपनी शक्तियों द्वारा, ज्ञान की रोशनी द्वारा अंधकार में, अर्थात जो अभी समय जो तमो प्रधानता का अंधियारा है, उसका कितने समय में रोशनी कर सकते हैं। अर्थात बाबा के हम बच्चों को अभी क्या स्टेज है, कितने शक्तिशाली बने हैं, जो मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर तमो प्रधानता और विकारी वायुमंडल जो आजकल का है उसको पवित्र बना सकते हैं। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद पावरफुल बनेंगे, बाबा की शक्तियों से, परमात्म स्नेह से, परमात्म अनुभूति से, शक्तियों और गुणों से खुद को पहले शक्तिशाली बनाएं। बाबा ने कहा कि साइंस से भी ज्यादा साइलेंस की शक्ति जो है वो अति श्रेष्ठ है। तो क्या सेकंड में स्मृति के स्विच ऑन करके, अर्थात स्मृति स्वरूप बनकर, सिद्धि स्वरूप बनकर, स्वमान में स्थित होकर, बाबा ने कहा कि अपनी बाबा की दी हुई ज्ञान गुण शक्तियों से जो आत्माएं अंधकार में भटकी हुई हैं, अर्थात जो अज्ञानता के अंधकार में आत्माएं भटक रही हैं, जिनको अभी तक बाबा का मैसेज नहीं मिला, जो भक्ति में, वो बाबा कहता है ना कि भक्ति में भटक रही हैं, तो ऐसी आत्माओं को प्यार व शक्तियों से, अपने चेहरे चलन से बाप को प्रत्यक्ष करके हमें जो है बाबा चाहते हैं कि उनको भी रोशनी में लाना है। बाबा बच्चों की स्टेज देखना चाहते हैं कि कहाँ तक शक्तिशाली बने हैं। बाबा ने कहा कि 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स है, 3 दिन के योग शिविर से, या जैसे कि हम लोग देखते भी हैं भट्टियों में जाते हैं तो हम कितने रिफ्रेश और पावरफुल, कितने एनर्जाइज होके आते हैं।
तो बाबा पूछते हैं कि इस तरह से रोशनी में आप बच्चे ला सकते हो क्या? सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो? बाबा यही हमारे से चाहते हैं कि बाबा बार बार मुरलियों में भी यही पूछता है, 1 सेकंड में कर सकते हो? तो अभी जो है बाबा ने कहा कि घंटों की नहीं, मिनट की नहीं, सेकंड की गति तक पहुंचे। बाबा सब बच्चों को जो है एकदम बेहद में चाहते हैं कि बच्चे भी बेहद की सेवा करें और इसी तरह तीव्र गति से स्वयं को बच्चे परिवर्तन करें और उसी स्टेज से ही हम विश्व परिवर्तन में बाबा के सहायक बने। तो बाबा ने पूछा कि पुराना वर्ष तो समाप्त हो गया, अब नया वर्ष आ रहा है, तो पुराने वर्ष में स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तो बाबा यही चाहता है कि हम भी जो है रियल गोल्ड बने, 24 कैरेट सोना बने और बाबा के मददगार बने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मेरे नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो अब मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो बाबा ने वही बताया कि आप जब मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हो अपने आप को, तो सर्व शक्तियों की किरणों की जो है उससे किरणों से अंधकार को रोशनी में ले आओ और ज्ञान सूर्य बन के अंधकार को मिटाओ, क्योंकि हमने अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान माना है। जब हमने मास्टर सर्वशक्तिवान माना है तो हमें ये 1 सेकंड में हम बेहद की सेवा करने वाले होना चाहिए, क्योंकि बाप जो करते हैं वो हमें मास्टर के रूप में सब कुछ मिला हुआ है। तो बाबा ने यही कहा कि ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, और जैसे कि साइंस के जो साधन है 1 सेकंड में, बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बटन स्विच ऑन करो तो लाइट हो जाती है। तो इसी तरह हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, तो हम कितने समय में रोशनी कर सकते हैं, क्योंकि हम साइंस से तो हम साइलेंस की शक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ऐसे हमें स्मृति का स्विच ऑन करते ही जो भी अंधकार में भटक रही हैं आत्माएं, उन आत्माओं को रोशनी में लाना है। तो बाबा कह रहे सिर्फ इसमें 1 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सूर्य के बच्चे बनकर 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करके अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को रोशनी में लाना है। ओम शांति। थैंक यू। सॉरी, नेटवर्क इशू आ गया था। दीप्ति बहन, सुमन बहन, अशोक भाई और अनीता बहन। दूसरी वाली अनीता बहन भी है ना, वो भी कुछ बोलेंगे? बहन मैं ना सुनूंगी अभी, थोड़ा थोड़ा टाइम ना सुनना चाहती हूँ अभी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती मैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, रमनी भाई और आशना बहन से है। लक्ष्य और गति का अंतर स्पष्ट करें और कैसे लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। रमणी भाई बोलिए। आप पहले बोलिए, वो अभी थोड़ा सा बिजी है। आशना बहन भी है? हाँ ठीक जी, हाँ है जी, मैं रजनी बहन आप शेयर करो, कोई बात नहीं, फिर नहीं, मैं आप करती बोलो पहले। आशना मैं सुनूंगी आपका पहले, बोलो। हूँ। अच्छा ठीक है। तो आज बताना था कि लक्ष्य और गति के ऊपर, जैसे आज बाबा ने इस चीज में बोला है कि जैसे लक्ष्य हो और गति ना हो तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है ना। जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में पहुंचना है ना। आज बाबा यही बोल रहे थे कि उड़ती कला को वो करना है। तो आज कुछ पॉइंट्स बनाए हैं उस चीज के ऊपर, जिससे लक्ष्य भी पूरा सेट होता है और उससे फिर गति भी श्रेष्ठ रहती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि जब हल्के होंगे तो तीव्र गति से उड़ सकेंगे, और लक्ष्य में जब दृढ़ता होगी और रास्ता पता होगा तो लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट बनाया था, उड़ती कला की स्थिति को पाने के लिए जो पंख होने जरूरी हैं, जो ज्ञान योग के पंख हैं, वो जब पंख ही नहीं है तो आत्मा उड़ कैसे सकेगी। तो ज्ञान योग के पंख चाहिए, और तीव्रता से उड़ने के लिए जो उमंग उत्साह है उसके पंख चाहिए। अगर लक्ष्य की तरफ अटेंशन होगा तो इधर उधर नहीं देखेंगे, और अगर जो आत्मा इधर उधर देखेगी तो वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, शॉर्टकट्स ले लेते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएगी समय पे।
तो इस बात का भी अटेंशन रखेंगे तो दोनों को बैलेंस कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट बनाया था कि तीव्र गति से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मा के बोझ को हल्का करना है। बाबा हमेशा कहता है जैसे फिजिकली हम ढंग से एक्टिव नहीं हो पाते जब तक हमारे शरीर का बोझ हल्का नहीं होता, वैसे ही आत्मा पे जो विकर्मों का बोझ चढ़ा है उसको हल्का करने के लिए बाबा ने ड्रिल बताई है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, जितना ही अभ्यास करते हैं उतना ही ज्यादा हल्के होंगे और उतना ही ज्यादा फिर तीव्र गति से उड़ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट बनाया था कि लक्ष्य को रोज रिवाइज करेंगे तो लक्ष्य जब तक स्मृति में है तब तक उस पे अटेंशन भी जाएगा और लक्ष्य को तीव्र गति से फिर पहुंच पाएंगे। जब तक स्मृति में है लक्ष्य कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है या मुझे निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है, कुछ भी करना है या बाप समान बनना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ही फिर कदम बढ़ेगी। 5वां पॉइंट बनाया था कि बोझ से मुक्त होने के लिए दुआओं का बल चाहिए। जब दुआओं की लिफ्ट मिलेगी ना तो बहुत सहजता के साथ अपने लक्ष्य को पहुंच पाएंगे। जैसे आज मुरली सुनाते हुए बड़ी दीदी भी कह रहे थे कि आत्मा चाहे मुक्त होना भी चाहे लेकिन जो नीचे वाले हैं ना वो खींच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दुआओं का बल होगा तो ऑटोमेटिकली वो फिर लिफ्ट का काम करेगी और उतना ही फिर लक्ष्य को बहुत तीव्रता के साथ हम पा पाएंगे। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाया था कि जितना इस दुनिया के आकर्षण से डिटैच्ड होंगे, बाबा हमेशा कहते हैं कि जितना डिटैचमेंट होगी, क्योंकि आकर्षण है वो खींच लेगा चुंबक की तरह, तो जितना डिटैच्ड होंगे इस दुनिया से, जितना आ, एक आंख में मुक्ति धाम जैसे बाबा कहते हैं एक आंख में जीवन मुक्ति धाम, तो जब ये स्मृतियां होंगी तो ऑटोमेटिकली जो लक्ष्य है और जो तीव्र गति है इसका बैलेंस रख पाएंगे और उस उतना ही उड़ती कला से उड़ पाएंगे। तो ये कुछ मंथन किया था। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन, थैंक यू। अभी जैसे कहा कि उड़ना 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि लास्ट वाला पेपर बाबा कहता है कि हमें जो है उसकी तैयारी जो है अभी करनी पड़ेगी, और ये नहीं पता लास्ट वाला हमारा क्षण कौन सा है, इसलिए आज और अभी हमें उस वाली तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। लक्ष्य तो यही रहना चाहिए कि लास्ट में सिर्फ एक बाबा, और वो 1 सेकंड का ही पेपर होता है बाबा कहता है, और वो 1 सेकंड अगर मिस हो गया तो हमारी सारा जितना भी है वो उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें पहुंचना चाहिए। तो लक्ष्य यही है कि हर पल हमारा अंतिम है और हर क्षण में हमें वो पावर अपने अंदर लानी है। ये लक्ष्य हमारा है, तभी हम अपने घर भी पहुंच पाएंगे। और बाबा ने कहा ना, अपना राज्य और घर में लौटकर राज्य में आ जाएंगे। तभी ये तभी पॉसिबल है जो अभी हम आज ही हम उतनी परफेक्शन में आए। और उसके सारे जितने भी हैं उपाय आज आशना बहन ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए हैं। बाबा भी रोज हमें बताते रहते हैं, आज भी सारा दिन। और मैं पीछे मुझे लग रहा है पिछले साकार मुरली 4-5 दिन से बिल्कुल वही बाबा समझा रहा है। पूरी एक एक चीज आत्मा अल्लाह और अल्लाह उनको याद करके जब हम करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकली जब हम करने लग जाएंगे, उसको अनुभव करके अंदर जब हम लेके करते हैं तो हमारी वो स्थिति आ सकती है। मैंने देवता बनना है, मैंने लक्ष्मी बनना है, मैंने नारायण बनना है, चाहते सभी हैं, मगर उसके अंदर वो फील, वो अनुभव, उसके प्रयत्न, उसकी गति जो है ना, वो हमें चेक करनी है। बाबा कहता है तब हम वहां पहुंच सकेंगे। और वही बाबा चाहते हैं कि हम वो वाली स्थिति में अपने आप को हर वक्त में रखें, तैयार करें, अपने आप का अटेंशन उस हिसाब से दें कि कहीं हमारा वक्त इधर से उधर तो नहीं जा रहा है, कहीं हम इधर उधर माया के चक्कर में तो नहीं आ रहे हैं, माया का झपट्टा तो नहीं हम पे पड़ रहा है, कहीं हम अलबेले तो नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें जब तक लक्ष्य और गति तभी होती है बैलेंस, जब ये चीजों पे रहेंगे, जब श्रीमत पे पूरा 100% हम अपने आप को चलाएंगे, तब हमारी ये स्थिति हो पाएगी और ये चेकिंग कर पाएंगे और औरों को तभी दे पाएंगे। उसके लिए बाबा ने यही कहा है ना कि हमने विश्व परिवर्तन भी करना है, स्व परिवर्तन करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम उस स्थिति में आएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। अच्छे बताए दोनों बहन ने।
तो लक्ष्य और गति का यही है अंतर। क्यों है? क्योंकि लक्ष्य भी हमारा हिलता है और गति भी स्लो है। जितना होना चाहिए गति स्लो होने से लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए लक्ष्य दूर रह जाता है। तो गति जोर करना चाहते हैं तो लक्ष्य हिल जाता है। तो दोनों में से कोई भी हो तो ये अंतर पड़ जाता है, क्योंकि लक्ष्य की तरफ हम चलते हैं। बाबा आज बोला है कि सेकेंड में करना है ना। 7 दिन का कोर्स, 7 घंटे का कोर्स, पहले एक एक कोर्स को 7 दिन करते थे, फिर 7 दिन का कोर्स आया और 7 दिन से 3 दिन शिविर में आ गया। और 3 दिन शिविर से आजकल कोई 15 मिनट 20 मिनट करके 2-3 बार आते हैं। तो उसमें हम जितना समझा दिए समझा दिए, और आगे जाके वो 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। मीन्स आए और हम कनेक्ट हुए और वो अपना अपना अवस्था, अपना ही परिचय उनको मिल गया, आ वाह 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 करके वो चले गए। तो ये लक्ष्य है हमारा। और गति भी उतना स्पीड में होना चाहिए कि जब चाहें जैसे चाहें उस समय हम किसी को भी अपना साक्षात्कार करा सकें। तो ये लक्ष्य को तीव्र गति पाने के लिए बाबा ने इसमें बहुत अच्छा बताया। नया वर्ष की बात मुरली चल रही थी, नए वर्ष पे, तो उसमें बाबा बताया हर संकल्प नया हो, हर समय सदा नया हो। नयापन होगा तो नयापन से ही हम आगे बहुत तीव्र गति से जा सकते हैं और सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। सिद्धि सिद्धि तो चाहते हैं सभी, है ना। तो कल बाबा ने बोला था डॉक्टर वाले को सफा देना है, तो सेकंड में सफा चाहिए और जल्दी चाहिए और सदा के लिए चाहिए। ना कि इधर से दवाई लेके गए फिर ये एक्सपेरिमेंट किए फिर दूसरे डॉक्टर पास जाना पड़ रहा है, नहीं। तो हमारे पास आए और उसमें भगवान की फिर उनका मन स्थिर हो जाए, हाँ यही है। तो यही है तीव्र गति का लक्ष्य। और हमको जल्दी जल्दी हर कर्म में नवीनता लाना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन, विजय भाई, रूबी बहन और रेनू बहन के लिए। इस वर्ष में कौन सा विशेष कंगन डालना है और क्यों? ओम शांति। थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा कि इस वर्ष विशेष जो है उत्साह का कंगन बांधना है। स्वयं जितना ज्यादा उत्साह में रहेंगे उतना ही दूसरों को का भी उत्साह बढ़ा सकेंगे, उन्हें भी उत्साह में ला सकेंगे। अगर खुद का ही उमंग उत्साह डाउन होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो मन ऐसे उदास हो जाता है और उमंग उत्साह खुद का कम हो जाता है, तो फिर दूसरों का भी बढ़ा नहीं सकेंगे। इसीलिए खुद को पहले उत्साह में रखने का व्रत लेना है, कंगन बांधना है। प्योरिटी का कंगन तो बांधा ही हुआ है, लेकिन उमंग उत्साह बीच बीच में कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ना स्वयं का उत्साह कम करना है ना औरों का कराना है, क्योंकि दूसरे भी आपसे जुड़े हुए हैं, आप निमित्त हो। ये सोचकर फिर हम अपना उमंग उत्साह को कायम रखें, इस व्रत को कायम रखें। और कंगन जो है उमंग उत्साह का, उसको मजबूत रखने के लिए, टाइट रखने के लिए एक बात याद रखनी है कि चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए स्वयं को मोल्ड करना है। जितना खुद को मोल्ड कर सकेंगे उतना ही रियल गोल्ड बन सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आप ओम अपनी शांति। बच्चों हेलो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीतू बहन। बाबा ने जो आज कंगन की बात करी है, बाबा का इतना उमंग उत्साह बनने वाला तरीका होता है हर चीज के लिए। तो जो बहन ने अभी शेयर किया है वो तो है ही है। उमंग उत्साह में रहना है, उमंग उत्साह में औरों को भी रखना है और ऐसे युक्तियां रचनी रचनी है। और उमंग उत्साह की जो टिप्स है ना, एवरी डे इन एवरी मुरली, चाहे साकार मुरली हो या वो अव्यक्त मुरली हो, उसको कैच करना है। और उसके कैच करने के लिए भी हमें जो महावाक्यों को भी ना सुनने के लिए या मनन के लिए या उन विधियों में भी नवीनताएं लानी है। क्योंकि बिना नवीनता के, बिना कैचिंग के, बिना जो है ना छोटे छोटे लक्ष्य के, बड़ा लक्ष्य तो सबने शेयर किया, ठीक बताया, छोटे छोटे लक्ष्य के कि आज जो है ना मैंने इससे करना है। या प्लस जो बाबा हर रोज महावाक्यों में योग के भी तरीके बताता रहता है, कि उन छोटे छोटे प्रैक्टिस भी बताता रहता है कि आज आपको भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है,
आज आपको एकांत मुक्ति और जीवन मुक्ति का रखना है, आज आपने फरिश्ता करना है। आज इसी तरीके से ना इन चीजों को जब हम ले लेते हैं और लक्ष्य बनाते हैं, या आज जैसे वो कहा कि आपको दुआओं से संपन्न होगी पुरुषार्थ में पता ही ना लगे, तो मतलब सेवा भी चलती रहे, प्रैक्टिस भी चलती रहे, उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे, और बाबा ने जो हमें बताया कि करना और कराना है, अर्थात हम जब ग्रुप में भी या संगठन में भी लेते हैं तो औरों को भी मोटिवेशन आता है, तो दूसरा भी कोई करता है, हम भी करते हैं, तो उससे भी दुआएं मिलती हैं, तो दुआएं भी जमा होती हैं, पुरुषार्थ भी होता है, नवीनताएं भी आती हैं, उमंग उत्साह में भी रहते हैं, उमंग उत्साह में भी करते हैं। और इसके लिए ये भी है, प्लस जो है ना वो दूसरा हमें जब भी कोई संघ के प्रोग्राम होते हैं अपने सेंटर लेवल पे या बाबा के घर में जाकर के भी, उनसे भी हमें बहुत चार्जिंग मिलती है। जैसे अभी संगठन का एक योग होएगा, ये भी एक भट्टी से कम नहीं होता, जैसे होता पहले होता था, फिर उसमें ऑनलाइन करने लग गए, तो उसमें भी आप जाके देखो 2 3 4 जो ब्राह्मण बैठते हैं और एक ही लक्ष्य से एक ही संकल्प में करते हैं, तो बहुत उमंग उत्साह आता है। ये सारे के हिसाब से पहले तो इस हिसाब से जाया ही करते थे, ये कोरोना के बाद ही सारे सीन चेंज हुआ। तो आशा है कि उमंग उत्साह बढ़ने बढ़ाने करने कराने के लिए, अपने को चार्ज रखने के लिए, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, हम सर्टेनली चार्ज रहेंगे। और बाकी तो बोला ही है कि हाल चाल तुम्हारे कैसे हैं, बस उसको ध्यान रखेंगे। बाबा कैसे कैसे हाल की बात करता है, चाल की बात करता है। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर, अच्छे ढंग से समझाया आपने। और अर्चना बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों का तो आधार ही प्योरिटी है, फाउंडेशन ही प्योरिटी है, लेकिन साथ में बाबा ने जो आज कंगन पहनाया वो था उमंग उत्साह का। तो बाबा ने कहा कि ना अपने में उमंग उत्साह कम करना है और ना दूसरों में भी कम करना है, उन्हें भी सहयोग देना है। कोई आत्मा जैसे कि परवश है या नहीं समझ पा, तो उनको भी हमने सहयोग देना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो अपने भी जैसे हम संगठन में रहते हैं, तो संगठन में कई तरह की आत्माओं के साथ मिलन मिलाप होता है, हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं, उसमें टकराव भी होते हैं, लेकिन उस समय अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करते हुए हमें मोल्ड होना है और रियल गोल्ड बनना है। और जैसे भाई जी ने अभी बताया कि एक उमंग उत्साह का नया तरीका, जैसे हम अमृत वेला भी बैठते हैं तो एक बाबा के सामने जैसे शुरू में जो था कि ज्योति बिंदु आत्मा बैठ गए बाबा के सामने, पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो एक रोज एक ही रूटीन में जब हम करते हैं ना, तो अपने में एक अलबेलापन आ जाता है, उमंग उत्साह कम होने लगता है। लेकिन जब उसको चेंज कर करके करते हैं, कभी 500 रूपों का अभ्यास किया, कभी सुदर्शन, अभी बाबा के पास पहुंच गए, कभी बाबा को ही वतन में बुला लिया। तो कहने का मतलब कि जब हम नए ढंग से हर रोज नई विधि से, और खास करके जब रात को प्लान करके सोते, मैं तो यूजुअली, मुझे नहीं पता सबका, मैं तो रात को स्वमान लेकर ही सोती हूँ कि सुबह मैंने ये स्वमान लेना है और मैंने उसके ऊपर, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। तो वो रोज एक वरदान का या कुछ भी श्लोक, तो वो बाबा तो रोज हमें नए पॉइंट्स देते हैं, हमें नई युक्तियां देते हैं। तो मैंने तो आज अपने लिए उमंग उत्साह का पॉइंट लिया कि सारा दिन अपने लिए अटेंशन देनी है कि मेरे बोल और कर्म ऐसे हों जिससे मैं सबसे दुआएं कमा सकूं। तो यही एक उमंग उत्साह अपने में भी रखना है और सबको। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो भाई बहनों ने सारा क्लियर कर ही दिया है। बाबा ने यही कहा है कि आप आत्माओं ने प्योरिटी का कंगन तो पहना ही हुआ है, इसके साथ साथ विशेष कंगन है सदा उमंग उत्साह में रहना, मना उड़ना और उड़ाना, और सबको आगे बढ़ाते जाना है।
और फिर बाबा ने ये कहा कि कभी भी ऐसा पल ना आए कि जो स्वयं का उत्साह कम हो या औरों का उत्साह कम हो जाए। तो इसके लिए कंगन को मजबूत रखना है, और मजबूत रखने के लिए एक बात याद रखनी है कि हर बात में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। तो हर परिस्थिति में अब स्वयं को मोल्ड करना है और रियल गोल्ड बनना है, और सदा ही उड़ता पंछी बन के फरिश्ता स्वरूप में रहना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, विजय भाई, रूमी बहन और रेनू बहन। अभी कल की मुरली मीतू बहन आप करेंगे? हाँ जी दीदी। अभी ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू अर्चना।